Hello everyone. Today I'll be going to recite as well as explain a poem, Bed in Summer, by Robert Louis Stevenson. But before reciting the poem, let's know what the poem is about. So, the main idea of this poem. इस poem का जो main idea रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन को आया था, वो इंग्लैंड की वेदर की वजह से आया था। इंग्लैंड की वेदर की वजह से वहाँ पे इंग्लैंड में रहने वाले चिल्ड्रन को, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि वेदर की वजह से उनको कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ सर्टेन सिस्टम उनको फॉलो करने पड़ते थे। तो बस रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने उन बच्चों को सुना, he heard the problems of the children there and he tried to express those problems through his poem. उन्होंने अपनी पोएम के थ्रू उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने की बस एक छोटी सी ट्राई करी है, कोशिश करी है। बट वॉट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स क्या है? एक्चुअली इंग्लैंड में द सन राइजेस लेट इन विंटर, अराउंड लाइक क्रिसमस टाइम के टाइम पे, ओके, द सन राइजेस लेट इन विंटर टिल 8 इन द इवनिंग। जो सन है वहाँ पे विंटर के टाइम पे हमेशा लेट राइज करता है, मॉर्निंग में 8 बजे तक ही राइज कर पाता है। हम इंडिया में देखें तो 6 अराउंड तक हमें सन दिखना स्टार्ट हो जाता है, सन राइज कर जाता है। बट इन इंग्लैंड द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द वेदर, वहाँ पे वेदर की वजह से मॉर्निंग में ही सन राइज करता है 8 बजे तक, एंड बिकॉज ऑफ इट बच्चों को वहाँ पे पहले उठना पड़ता है। सो दे आर कंप्लेनिंग अबाउट इट कि हमको पहले उठना पड़ता है और डार्क में उठना पड़ता है। एंड ऑन द अदर साइड इन समर इट्स लाइट टिल 9 इन द इवनिंग। इवनिंग में 9 बजे तक वहाँ पर लाइट रहती है, नाइट नहीं होती है। और हमारे यहाँ पे लास्ट 7 बजे तक नाइट हो जाती है समर में, लेकिन वहाँ पर 9 इवनिंग तक लाइट ही रहती है, सन सेट होता ही नहीं है। बट एज पर द रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हम ग्रोन अप पीपल्स के, अपने पेरेंट्स की बात माने, तो बच्चों को 8 बजे तक ही सो जाना चाहिए। दे नीड टू गेट टू बेड अर्ली टिल 8 o'clock। लेकिन क्योंकि 9 बजे तक वहाँ पर डे ही रहता है और 8 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, तो वो कब सो रहे हैं? वो डे लाइट में ही सो रहे हैं। सो दे आर कंप्लेनिंग कि हमको विंटर्स टाइम पे बहुत अर्ली डार्क में उठना पड़ता है, वेकअप करना पड़ता है, and in summers they need to get to bed very early when it is still light outside. So they are complaining about this, about the freedom which they want, which the others, the grown up peoples, they are having. They are complaining that they don't get time, that they don't get too much freedom, and because of this they are not able to enjoy the beauty of nature. वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको वो चांस नहीं मिलता है कि वो नेचर की ब्यूटी को बाहर जाके एंजॉय कर सके। जो इंग्लैंड की जो वेदर की वजह से वो जो एंजॉय करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। सो दे आर चिल्ड्रन आर कंप्लेनिंग of obeying orders of grown-ups and they calls up for the freedom. So I hope you have understood what the poem wants to say, but here once again now I'm reciting the poem for you. In winter I get up at night and dress by yellow candle light. In summer quite the other way, I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play to have to go to bed by day. So, wait, my dear children, here is a summary once again for you. Like, here also the children are complaining, बच्चे यहाँ पे complain कर रहे हैं कि हमें जल्दी उठना पड़ता है। They need to get up early in the night, winters के टाइम पे नाइट में उनको जल्दी उठना पड़ता है और स्कूल जाने के लिए उनको कैंडल लाइट में ही रेडी होना पड़ता है, क्योंकि अभी भी डार्क है। विंटर्स के टाइम पे इंग्लैंड में डार्क ही रहता है, क्योंकि 8 बजे तक, मॉर्निंग में 8 o'clock तक वहाँ पर सनराइज नहीं होता है, तो अभी भी डार्क है। तो दे आर कंप्लेनिंग, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि विंटर्स में हमको नाइट में उठ के
कैंडल लाइट में ही रेडी होना पड़ता है, तो हम सैड हैं। और वहीं पर ऑन द अदर साइड समर डेज के टाइम पे हमको जल्दी बेड पे जाना होता है, हमें जल्दी सोने के लिए जाना होता है, जबकि अभी भी बाहर सनसेट नहीं हुआ है, स्टिल सनराइज इज़ देयर। तो हमें लाइट में ही पेरेंट्स जो हैं, ग्रोन अप पीपल जो हैं, वो हमें दे टेल अस टू गो टू बेड अर्ली, which they don't like. And they are complaining that they are looking outside. जब वो बाहर देखते हैं तो ये देखते हैं कि birds they are still jumping on the trees, कि वो तो birds जो हैं वो तो trees पे jump कर रहे हैं, and the grown up people, जो grown up people हैं, जो बड़े लोग हैं, वो streets पे travel कर रहे हैं और जो चिल्ड्रन है वो उनको सुन पा रहे हैं। बच्चे सुन रहे हैं कि स्ट्रीट्स पे जो ग्रोन अप पीपल हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर वॉक कर रहे हैं, बर्ड्स ट्री पे हॉप कर रही हैं। तो वो ये देख रहे हैं, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बर्ड्स को, जो ग्रोन अप पीपल है, उनको कितना फ्रीडम है कि उनका जब मन होता है, व्हेन दे फील to like to go to play outside or to enjoy the world, to enjoy the beauty of nature, they are free, they can go anytime. But here, when it comes to children, जब बच्चों पे आती है, they don't have any freedom. उन्हें हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने ग्रोन अप पीपल की बात माननी पड़ती है और जल्दी बेड पे अपने टाइम से एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है, which they don't like. So they are complaining, they are sad actually. And they are saying कि ये कितना हार्ड है ये एक्सेप्ट करना कि व्हेन ऑल द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, कि जब अभी भी स्काई क्लियर है, ब्लू है, सो दे आर फीलिंग सो हार्ड, दे आर एक्चुअली सैड। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कितने सैड हैं, और वो हमसे पूछ भी रहे हैं कि ये कितना हार्ड है, मतलब सोने जाना, जल्दी सोना, टू गो टू बेड अर्ली व्हेन इट इज स्टिल लाइट आउटसाइड, when the sky is clear and it's still blue and it's still light, then how can children go to bed early? How can you expect that the children should go to bed early? बच्चों को कैसे बोल सकते हो कि आप जल्दी जाओ सोने के लिए? So here, जहाँ पे वो सैड होके फिर से बेड पे सोने के लिए चला तो गया है, बट ही इज स्टिल सैड, वो बच्चा अभी भी सैड है और कह रहा है कि उसको प्ले करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है अभी भी, क्योंकि बाहर लाइट है तो बच्चों को प्ले करने के लिए जाना चाहिए और उसको प्ले करना इतना अच्छा लगता है, बट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ग्रोन अप पीपल, क्योंकि बड़ों का ऑर्डर है और वो उनको ओबे करना चाहिए बच्चों को, इसीलिए वो जल्दी बेड पे चला गया है सोने के लिए। और तब जबकि अभी भी बाहर लाइट है, डे लाइट है, सन अभी सेट नहीं हुआ है। सो आई होप you have understood the poem written by Robert Louis Stevenson. So here, once again, I'm telling you that Robert Louis Stevenson has written the poem just to express the pain and sadness, the dismay of the children of England. और ये कोई गलत बात नहीं है, जल्दी जाना, बेड पे जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये अच्छी हैबिट्स है, बट वहाँ के बच्चे सैड इसलिए हैं क्योंकि इंग्लैंड के वेदर ही ऐसा है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। द पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, दे कांट चेंज द वेदर, बट yes, certain rules, certain system is there which everyone should follow. Wake up early and sleep early. It's good for your health, yes, पर वेदर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। Okay, so I hope you have understood the poem and you will not break the rules of what your parents say. As the children there, they are complaining, yes, but still they are obeying their parents. Whatever their parents are saying, they obey them. जो भी उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं वो उनको ओबे करते हैं, मानते हैं। yes, वो कंप्लेन कर रहे हैं, but still I want all my dear children to follow and to obey whatever their parents say. Till the time, thank you and take care. Bye bye.